बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको भी इस तरह खिले खिले पुलाव की तलाश है और आपको अच्छी सी रेसिपी, बेहतरीन रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये परफेक्ट रेसिपी आपके लिए है। इतना मज़े का पुलाव बन के तैयार होता है कि आप लोग कहेंगे कि हम लोग इसको बार बार बनाएं। और बकरा ईद के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी है और इसकी जब आप बनाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। इतना बेहतरीन सिंपल बासमती राइस से बनने वाला ये पुलाव के लिए हम सबसे पहले बीफ को बॉईल कर लेते हैं, जिसमें हम कौन से मसाले यूज़ करेंगे वो भी आप लोगों ने सेम ज़रूर देखने हैं और सेम टू सेम इसी एज इट इज़ आप लोगों ने डालने हैं जितने मेजरमेंट मैं बताऊंगी। 4 गिलास में इसमें पानी का डाल रही हूँ, 2 गिलास मैंने अब डाले हैं, 2 गिलास में बाद में डाल रही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जौन से मसाले मैं आपको बता रही हूँ आपने सेम एज इट इज़ वही डालने हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया लिया था साबुत, और एक जो है वो बादियान का फूल लिया था मुकम्मल पूरा का पूरा, और 1 जो है वो मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया था, और एक मैंने बड़ी इलायची ली थी। लहसुन के जवे मैंने ले लिए थे 8 से 10 अदद, ठीक है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा लिया था। ये हमारे मसाले तमाम यखनी के अंदर पकेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सौंफ का लिया था, इससे हमारे जो पुलाव की खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। 4 से 5 अदद जो मैंने इसके अंदर जो है लौंग के लिए थे, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च साबुत ली थी, ठीक है। और 3 अदद मैंने इसके अंदर इलायची ली थी। और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है जायफल का जो है टुकड़ा 1 इंच का ले लिया था। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट का यूज़ किया है, और 3 से 4 अदद जो है वो हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर काट के यूज़ किए हैं, ठीक है। आप हम इसको भूल जाएंगे बंद करके 20 मिनट के लिए। तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। इससे गोश्त जो होगा बहुत ज़बरदस्त टेंडर होगा, और क्योंकि हमें बीफ पुलाव के लिए बहुत टेंडर गोश्त चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम चावल कौन से यूज़ कर रहे हैं। चावल हम लोग सिंपल बासमती यूज़ कर रहे हैं, डबल स्टीम वाले भी नहीं कर रहे। सिंपल जो आम दुकान से मिल जाते हैं वही राइस मैंने ब्राउन कलर वाले लिए हैं, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए 1 कटोरा मैंने मेजर कर लिया है, और डबल हम इसका पानी यूज़ करेंगे। कितना पानी यूज़ करेंगे मैं आपको ये भी आगे चल के बताऊँगी कौन सा पानी यूज़ करेंगे। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया जो था पिसा हुआ ले लिया था। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरे का यूज़ किया है, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट का यूज़ किया है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हम लेंगे इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर का यूज़ किया है पिसी हुई, और जो है बादियान का फूल भी यूज़ किया है। प्याज हम लोगों ने स्लाइस कर लिए थे मीडियम तकरीबन 2 अदद। और अब हम कुकर खोल के देखते हैं, हमारी बहुत ज़बरदस्त जो है वो यखनी बन के तैयार हो चुकी है। मीट हमारा बहुत ज़्यादा टेंडर हो गया। मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ। ये देखिए बहुत गर्म है, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा टेंडर हो चुका हुआ है। पुलाव आपका इस तरह का बनेगा कि आप लोगों के घर में पूरे में खुशबू फैल जाएगी, और आप लोग कहेंगे कि वाओ इतनी मज़े की रेसिपी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 2 अदद जो मीडियम हमने प्याज लिए थे स्लाइस किए थे वो उसके अंदर डाल देने हैं ऑयल के अंदर। 1 कप मैंने ऑयल का लिया था। इस पुलाव में ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी राइस यूज़ करने की ज़रूरत है, और आप लोगों का पुलाव फिर भी बहुत अच्छा बनेगा। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया था, और 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया था। याद रहे आपने प्याज को बिल्कुल चावलों की तरह ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे आपने बिल्कुल प्याज़ों को जो है वो लाइट सा बस सौते करना है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट का ले लिया था, और जो हमने मसाले मिक्स किए थे ये हमने इसके अंदर यहाँ पे डाल देने हैं। इसके अलावा जो ना ही हम लोगों ने लाल मिर्च का यूज़ करना है, क्योंकि हम लोगों ने हरी मिर्चें जो थी वो यूज़ कर ली थी। और यहाँ 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर इमली का, और 1 कप मैंने इसके अंदर योगर्ट का यूज़ किया है। और यहाँ पे इसके अंदर 2 कटोरे पानी का डाल के और इसमें चावल डाल दिए थे मैंने अच्छे तरीके से धो के। मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, वहाँ पे स्किप वीडियो जो थी वो मुझसे डिलीट हो चुकी थी। तो ज़बरदस्त किस्म के जो राइस आप बनाने के लिए आप लोगों को ये करना है, अगर आप लोगों का पानी डबल यूज़ कर रहे हैं ना तो आप लोगों ने 2.25 कटोरे यूज़ करने हैं, ठीक है। उससे आपका चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ है। आप लोगों ने हल्की सी ब्लेड देंगे तो आप लोग का पानी खुद ही खुश्क हो जाएगा। बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने इसको रखना है, और बिल्कुल जब आप पका पानी इस तरह हो जाए तब आप लोगों ने दम लगाना है। इस तरह आपके चावल बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। आप चेक कर सकते हैं, अभी आप लोगों को चावल की लुक नज़र आ रही होगी कि कितने ज़बरदस्त हमारे चावल बनके तैयार होने वाले हैं। बस आप लोगों ने इसको स्लो आंच पे 15 मिनट के लिए दम दे देना है,
और इसको तकरीबन हम इसका दम खोल के देखते हैं। आप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारे राइस बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आला राइस बने थे, बहुत ही जूसी और टेंडर बन के तैयार हुए थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका चावल किस तरह, हर दाना इसका अलग अलग है। अगर आप लोग भी इस तरह की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोग चेक कर सकते हैं चावल का हर दाना अलग अलग है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत चावल बनके तैयार हुए हैं। अब इसका कलर भी बिल्कुल डार्क नहीं हुआ है। वाइट कलर का पुलाव हमारा बनके तैयार हो चुका है, सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। कोई बिरयानी मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं। बिरयानी अगर आप लोग खा खा के तंग आ चुके हैं तो ये पुलाव एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। याद रहे, जब आप लोगों ने चावलों में पानी डाल देना है तो आपने उस पे ज़्यादा चमचा नहीं हिलाना और उसमें आपने बिल्कुल जो है वो चावलों पे हल्का सा कवर देकर 5 मिनट के लिए भूल जाना है। उसके बाद आप खोलेंगे तो चावल बिल्कुल पानी सोख कर चुके होंगे। इस तरह आपके चावल बहुत लंबे और दाना अलग अलग होगा। तो ये देख सकते हैं आप, मीट कितना टेंडर हो चुका है बिल्कुल। अगर आप लोग एक दफ़ा ये वाला पुलाव बनाकर खाएंगे तो आप बाहर के पुलाव को भूल जाएंगे। इतना मज़े का, इतना डिलीशियस बनके तैयार होता है। दावत स्पेशल बकरा ईद के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और मैं इस तरह आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।